रद्द होने से लोग बहुत नाराज हैं। ये वो लोग हैं जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है। क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं, आपको सुनाते हैं। मैं सुबह 3 बजे मेरठ से निकला था, मुझे अहमदाबाद जाना था। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि फ्लाइट रद्द हो गई है। कौन सी फ्लाइट थी? मेरी फ्लाइट सुबह 6:10 पे थी। ये फ्लाइट है 32A क्राफ्ट गोएयर। हाँ, गोएयर का है। आज दिक्कतों का सामना करना आपका। सुबह 3 बजे उठ के मैं मेरठ से यहाँ के लिए आया हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे जानकारी हो रही है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। कोई ठीक से बताने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इतनी परेशानियां हो रही हैं। इतने जरूरी काम थे हमारे, वो सारे के सारे रुक गए। फ्लाइट वालों को कम से कम सोचना चाहिए। सारे पैसेंजर्स परेशान हैं। हमने पूरा मुश्किल से एक हॉलीडे प्लान किया था लेह के लिए विद फैमिली, और सारे टिकट्स बुक कर लिए थे, होटल्स बुक कर लिए थे। आज वेडनेसडे 3 मई से लेके 8 मई तक के लिए जाने की फ़्लाइट हमारी गोएयर के साथ थी और आने की फ़्लाइट हमारी स्पाइस जेट के साथ थी। अभी ये हाइट इसमें ये है कि 3 को जब हम जा रहे हैं तो गोएयर कह रहा है कि मेरी फ़्लाइट चल नहीं रही है और आपको अगर लेना है तो आप पूरा रिफंड ले लो। तो वहां पर पैसेंजर्स कैसे परेशान हो रही है आपने सुना। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। शिवानी शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं, साहिल सुहेल हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गए हैं। पहले शिवानी, आप ही का रुख करते हैं। गो एयर फ्लाइट का क्या होगा? सवाल बड़ा है क्योंकि 2 दिन का अगर ब्रेकडाउन है तो जाहिर तौर पर कंपनी के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। और क्या वाकई में अंदर खाने कंपनी में अब चलने की स्थिति नहीं बची है? ये बड़ा सवाल है। देखिए अनुराग, आपको बताते हैं कि 3 दिन यानी 3, 4 और 5 मई यानी 3 दिन के लिए जितनी भी फ्लाइट्स हैं गो एयर की, उन सबको कैंसिल कर दिया गया है। और इसकी घोषणा अचानक कल देर शाम की गई और सबसे ज्यादा नाराजगी इसीलिए है कि अचानक इस तरह से फ्लाइट्स कैंसिल की गई। अगर पहले जानकारी होती तो लोगों को समय मिल गया होता दूसरी एयरलाइंस में अपने फ्लाइट्स को बुक करने का, लेकिन अचानक ये किया गया। और इसकी जो वजह है वो ये कि प्रैट एंड विटनी जो कंपनी है जो गो एयर को इंजन सप्लाई करती है, उसने लंबे समय से इंजन नहीं सप्लाई किए हैं और जिसकी वजह से गो एयर को अपना 50% स्ट्रेंथ यानी 30 एयरक्राफ्ट्स को ग्राउंड कर देना पड़ रहा है। और कंपनी ने जब ऐसा घोषणा की है उसके साथ ही उसने कंपनी लॉ सूट भी डाला है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्होंने कहा कि डीजीसीए ने इंटरवीन किया है और पूछा है कि आपने अचानक इस तरह से जो फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं, क्या इंतजाम किए हैं लोगों की मदद के लिए, क्योंकि लोग परेशान हैं। आपने सुना जो रिएक्शंस आ रहे थे, लोग अपनी जर्नी प्लान करके एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। क्या इंतजाम है? तो 24 घंटे के अंदर वो जवाब भी देना है और जो भीतरी मुश्किलें हैं उसके लिए भी इस कंपनी को तैयार रहना होगा। फिलहाल जो लोग हैं, जो फ्लायर्स हैं, उनमें काफी ज्यादा परेशानी देखी जा रही है। हमारे सहयोगी साहिल सुहेल श्रीनगर से मौजूद है हमारे साथ। और श्रीनगर दरअसल यहाँ के एयरपोर्ट से 10 से ज्यादा फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। साहिल, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के? क्योंकि टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को शिवानी समझा भी रही है लेकिन हर पैसेंजर उस टर्म्स को समझे, ये बहुत मुश्किल है। लोगों को सिर्फ इतनी बात समझ में आएगी कि भाई मुझे वहां जाना था और मैं नहीं जा पाया और उसका रिस्पॉन्सिबल ये एयरलाइन कंपनी है। देखिए, 2 तरह के लोग हैं जिनको इस वक्त सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक हमारे फौजी जवान हैं जो इस श्रीनगर एयरपोर्ट से आज दिल्ली या मुंबई के लिए ट्रैवल करने वाले थे, और वही दूसरी तरफ से जो पर्यटक कश्मीर आते हैं और अपना पैकेज जो है वापस करके वो यहाँ से निकलने वाले। मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। हम श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर हैं और आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि एक गाड़ियों की पूरी लाइन लगी हुई है श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर, क्योंकि एयरपोर्ट का हम नहीं दिखा सकते हैं सिक्योरिटी के कारण। और ये जो गाड़ियाँ हैं आप देख सकते हैं, इनकी भीड़ की और लाइन की जो स्ट्रेंथ है उससे आपको ये अंदाजा होगा कि किस तरह से पैसेंजर्स आ रहे हैं। 10 फ्लाइट्स जो आज श्रीनगर से दिल्ली, श्रीनगर से चंडीगढ़ और श्रीनगर से मुंबई के लिए रवाना होनी थी यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट से, वो फिलहाल रद्द कर दी गई है। और उसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ लोगों को हो रही है जो आज ट्रैवल करने वाले थे दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ के लिए। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो पर्यटकों को हो रही है, फौजी जवानों को हो रही है। और अब ये हमें बताया जा रहा है कि जो पर्यटक है, कुछ लोग जो है अपना जो वेकेशन यहाँ पे बिताने के लिए कश्मीर आए थे वो अपना वेकेशन एक्सटेंड कर रहे हैं। तो वही फौजी जवान भी बाकी एयरलाइंस को अप्रोच कर रहे हैं और उनसे टिकट लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर जो एयरलाइन ने कल घोषणा की और 3 दिन के लिए जो उन्होंने 50% जो एयरक्राफ्ट्स है वो ग्राउंड कर दिए हैं, 30 से ज़्यादा जो है उनके एयरक्राफ्ट्स ग्राउंड हुए हैं, उसकी कारण जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। तमाम पैसेंजर्स को लेती है खासतौर पर एयरलाइन कंपनी, तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर उसका जोर होना चाहिए या देती भी हैं।
लेकिन यहां पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो ज्यादातर लोगों को परेशानी हो रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।